Good morning, everyone. Today we will start a new chapter, demand. Okay. So, as we all know, the meaning of demand, right? So, in economics, demand is very important concept in economy. Okay. So, let's see about demand. So, let's start it. इंट्रोडक्शन में देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अमंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है जो हमने टर्मिनोलॉजीज प्रीवियस चैप्टर्स में सीखी है, सो डिमांड एंड सप्लाई आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, राइट? ए पर्सन कैन नॉट हैव एनालिटिकल पावर विदाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन इकोनॉमिक्स। कोई भी पर्सन हो जो डिमांड और सप्लाई के जो एनालिसिस है उनके बिना ये इकोनॉमिक्स का कोई भी एक्सप्लेनेशन है वो कर ही नहीं सकता है। सो कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इट्स रूट ऑफ इकोनॉमिक्स। Therefore, explanation of two market forces called demand and supply is necessary. Right? It's the main important concept of economics, the demand and supply. Okay. So its explanation is also very necessary for us to study economics. Here we will study the concept of demand. In this chapter, we will study about concept of demand. Right? So let's see the meaning of it. Demand is the quantity of commodity which a buyer desires, is able and willing to buy at a given price at a given point of time. Demand क्या है? Demand is the quantity of a commodity. ऐसी कोई भी commodity हो उसकी ऐसी quantity है जिसके लिए कोई भी buyers हो, उसकी desire हो, वो खरीदने की इच्छा हो उसकी, एंड इज एबल, वो खरीदने के लिए वो एबल हो, उसके पास पैसे हो जिससे वो चीज खरीद सके, एंड विलिंग टू बाय मीन्स उसकी मीन्स वो खरीदने के लिए वो तैयार हो। ठीक है, पैसे होने से डिमांड नहीं हो जाती, पैसे है लेकिन वो खरीदने के लिए वो पैसे वो खरीदता है। ठीक है, इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट ए गिवन प्राइस एंड एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो भी प्राइस हो उसकी डिसाइडेड की हुई वो प्राइस पर और सेम टाइम, उसी टाइम पर, ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद खरीद देगा, वो सेम टाइम पर सेम प्राइस पर उसकी डिजायर हो, इज एबल टू बाय इट एंड विलिंग टू बाय, वो चीज खरीदने की उसकी इच्छा हो और उसको पूरी तैयारी हो उसकी, तभी वो डिमांड बनती है। Okay, so demand is the quantity of a commodity which a buyer desires, is able and willing to buy at a given price at a given point of time. So demand is thus determined by 5 factors, namely desire, willingness to buy, ability to buy, and a particular price and a particular point of time. ठीक है, ये 5 डिटरमाइनेंट्स अगर हो तभी वो डिमांड बनती है। ऑल दीज 5 फैक्टर्स आर एसेंशियल इन टू डिफाइन डिमांड। ये 5 फैक्टर्स ही जरूरी है। नाउ लेट्स सी अबाउट डिटरमाइनेंट्स, राइट? सो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिटरमाइनेंट्स ऑफ डिमांड, सो यू हैव टू लर्न इट। The determinants of demand for commodity service can be classified as, determinants are classified as
two factors: price of that commodity or service, and second factors other than price. सिर्फ प्राइस वो कमोडिटी को सर्विसेज की प्राइस क्या है उस पर डिमांड डिपेंड करती है, और प्राइस के सिवा जो उसके फैक्टर्स हैं means other determinants that affect the demand. Okay. So let's see about first price of commodity or services. Price of the concerned good is the most important determinant of its demand. When price of a good falls, a rational consumer will buy more. That is, demand expands. And when price, यहाँ पे mistake है, price rises, a rational consumer will buy less. That is, डिमांड कॉन्ट्रास्ट. कोई भी कमोडिटी की प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट डिटरमाइनेंट्स है उस चीज़ की डिमांड के लिए. ठीक है, क्योंकि जब भी कोई भी गुड हो, ठीक है, उसकी प्राइस जो है वो कम होती है, डिक्रीज होती है, कम हो जाती है, तब उस कंज्यूमर जो है वो उस चीज़ को ज़्यादा खरीदते हैं. ठीक है, ये हमें पता है, जहाँ भी अगर कीमत कम हुई, प्राइस कम है, उस चीज़ को हम खरीद लेते हैं. अगर हमारी जरूरत नहीं है फिर भी ज्यादा हम उसे खरीद लेते हैं. मीन्स डिमांड जो है उसकी एक्सपांड होती है. ठीक है, डिमांड जो है वो एक्सपांड होती है, स्प्रेड होती है, ज्यादा हम खरीदते हैं, मीन्स डिमांड एक्सपांड होती है. एंड व्हेन प्राइस राइजेस, रेशनल कंज्यूमर विल बाय लेस. जब उसी चीज की प्राइस जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, राइज अप होती है, तो कंज्यूमर जो है वो उसकी डिमांड जो है वो कम कर देगा, उसको कम खरीदेगा. ठीक है, दैट इज डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स. डिमांड जो है वो कम हो जाती है. ठीक है, सो समझ में आ गया अभी कि व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड फॉल्स, रेशनल कंज्यूमर विल बाय मोर एंड डिमांड एक्सपांड्स. एंड व्हेन प्राइस राइजेस, कंज्यूमर विल बाय लेस, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स. डिमांड जो है वो कम हो जाएगी. नाउ अदर डिटरमिनेंट्स आर एज फॉलो. फर्स्ट, टेस्ट एंड डिफरेंट प्रेफरेंसेस ऑफ ए कंज्यूमर. कोई भी डिमांड के, कोई भी चीज़ की डिमांड के लिए उसका टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कंज्यूमर जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी प्रेफरेंस, अपनी चॉइस के मुताबिक उस चीज़ की डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा. टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट, डिमांड डिपेंड्स अपॉन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ ए कंज्यूमर. ठीक है, डिमांड जो है वो किस पर डिपेंडेंट है? उसकी प्रेफरेंस पर, उसकी चॉइस पर. ठीक है, these are associated with her he likes and dislikes. If a person is fond of reading, her or his preference for reading will change with age. For example, at a young age, a person prefers to read storybooks, and adolescents may prefer to read novels, and in old age may prefer to read spiritual books. ठीक है, अपने टेस्ट के हिसाब से कंज्यूमर जो है वो अपनी प्राइस अपनी डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा. ठीक है, कोई भी अगर पर्सन है वो उसके रीडिंग का उनको शौक है तो वो क्या करेगा, उसकी एज के हिसाब से उसकी जो डिमांड है वो चेंज होती रहेगी. ठीक है, अगर वो यंग एज के हैं तो उसको स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद आएगा तो उसको स्टोरी बुक लेंगे. एडल्ट जब हो जाएंगे तब उसको नॉवेल्स पढ़ने का शौक होगा. ठीक है, एंड देन ओल्ड एज में वो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे. तो एज के हिसाब से उनके टेस्ट जो है वो चेंज होता रहता है, उनकी चॉइस जो है वो चेंज होती रहती है, तो डिमांड भी चेंज होगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. दैट इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, हमारी इनकम कितनी है. इनकम अगर ज़्यादा है तो हम कोई भी अपनी कमोडिटी के लिए अपनी प्रेफरेंस जो है उसके मुताबिक हम वो परचेज कर पाएंगे. लेकिन अगर इनकम नहीं है हमारी, ज़्यादा लिमिटेड है, तो हम अपनी चॉइस जो है वो चेंज करनी पड़ेगी. ठीक है, द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द कंज्यूमर्स इनकम. ठीक है, व्हेन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर फॉल्स, हर और हिज डिमांड फॉर ए गुड फॉल्स. कोई भी कंज्यूमर की इनकम जो है वो कम होगी तो डिमांड भी क्या होगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी. ठीक है, thus there is a direct relationship between income and demand. डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि जैसे ही इनकम कम होती है डिमांड भी कम हो जाती है. इनकम अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है. However, there are some goods known as inferior goods.
इन इकोनॉमिक्स whose demand decreases with increase in income. inferior goods means के जो लो क्वालिटी वाली गुड्स हैं, ठीक है, कोई भी चीज हो वो डिफेक्टेड है या फिर लो क्वालिटी वाली है, तो उसकी अगर जब इनकम इंक्रीज होती है तभी उस गुड्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि पहले से वो लो क्वालिटी वाली है गुड्स। अगर इनकम हमारी इंक्रीज होती है तो हम अच्छी क्वालिटी की ही गुड्स जो है वो खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो इस इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज नहीं होती, ठीक है। सो thus these goods are exception to the direct relationship between income and demand. तो ये इंफीरियर गुड्स जो है वो एक्सेप्शनल है, ठीक है। Now next is prices of related goods. Normally related goods are substitute goods and complementary goods. Related goods are two types: substitute goods and complementary goods. Substitute goods means substitute means एक के बदले में हम दूसरी उसकी जगह पे दूसरी कोई भी गुड्स हो वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स एक के साथ ही दूसरी चीज हमें जो है वो यूज करनी होती है, ठीक है, एक के साथ ही दूसरे, अगर एक यूज नहीं करते तो दूसरी भी यूज नहीं होगी, ठीक है। So the demand for a particular goods in the market depends upon the prices and availability of its related goods, namely substitute goods and complementary goods. Okay, so let's see about it. Price of substitute goods. Price of substitute goods. Substitute goods are those goods which can be easily used in place of one another. Substitute goods क्या है? कोई भी ऐसी गुड्स जो एक दूसरे के बदले में इजीली हम यूज कर सकते हैं। अगर एक गुड्स कोई भी है, अगर हम उसको वो नहीं है सेम टाइम, तो उसकी जगह पे हम दूसरी जो कोई भी गुड्स कमोडिटीज है वो यूज कर सकते हैं, ठीक। इट इज यूज्ड इन वन प्लेस ऑफ वन अनदर। सच गुड्स हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सिमिलर है, जैसे कि टी एंड कॉफी। अगर टी पीने की हमारी हैबिट है तो टी के बदले में हम कॉफी ले सकते हैं सेम टाइम, अगर टी नहीं है, या फिर कॉफी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो सेम कैरेक्टरिस्टिक है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स चल जाता है हमारा। सो दे कैन बी यूज्ड अल्टरनेटिवली इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए वांट। कोई भी वांट्स जो है हमारी वो सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि एक के बदले में हम दूसरी चीज जो है वो यूज कर लेते हैं जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स आर सिमिलरली कंपीटिंग गुड्स। वो थोड़ी कंपीटिंग गुड्स है सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेरी क्लोजली कंपीटिंग ब्रांड्स ऑफ टेलीविजन, क्योंकि कंपटीशन है जिसमें टेलीविजन के कई ब्रांड्स हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर्स है, स्कूटर्स है, बाइक्स है, सभी के ब्रांड्स जो है वो सिमिलर होते हैं, तो वो ये सभी चीजें जो है कंपीटिंग है, ठीक है, उस सभी में कंपटीशन है लेकिन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो टेलीविजन्स, मोटरसाइकिल्स, रेफ्रिजरेटर्स, मोबाइल फोन्स, ये सभी चीजें एटसेट्रा सब्स्टिट्यूट वन अनदर, एक दूसरे के बदले में दूसरी चीज हम यूज कर सकते हैं। If the price of a substitute good falls, then the consumer may choose to replace her or his current brand with a substitute which has become cheaper. दोनों substitute goods जो है वो उसकी प्राइस में अगर कोई एक चीज की प्राइस में अगर कम होती है तो क्या करेगा, उसकी जो substitute goods है उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। Hence demand for a good falls when price of its substitute falls. सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस अगर कम होती है तो कोई जो कंसर्न है उसकी प्राइस जो है वो डिमांड जो है उसकी वो भी कम हो जाती है, ठीक है। नाउ लेट्स सी प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स व्हिच आर कंज्यूम्ड टुगेदर, आर है यहाँ पे। कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स व्हिच आर कंज्यूम्ड टुगेदर, ऐसी कई चीजें हैं जो दोनों एक साथ ही यूज करनी होती है, ठीक है। One good cannot be consumed without the other. In other words, there must be consumed jointly to satisfy want or need. ठीक है, दोनों चीजें जो है jointly ही यूज करनी होती है, ऐसी गुड्स को कम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मोबाइल फोन एंड सिम कार्ड, एयर कंडीशनर एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोबाइल फोन है लेकिन मोबाइल फोन है तब सिम कार्ड जो है उसकी डिमांड इंक्रीज होगी,
जितनी डिमांड मोबाइल फोन की उसकी सिम कार्ड की भी होगी। एयर कंडीशनर है तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, ठीक है। स्पेक्टिकल फ्रेम है तो स्पेक्टिकल ग्लासेस की भी उतनी ही डिमांड होगी, राइट। सो ये सभी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, एक दूसरे के बगैर जो है कोई भी एक चीज नहीं चल सकती। If the price of a complementary good rises, then the demand for the original good falls and vice versa. जब complementary goods जो है वो उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है, राइज अप होती है, तो डिमांड जो है वो ओरिजिनल गुड की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि कार और पेट्रोल, कार है पेट्रोल, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। तो पेट्रोल की अगर प्राइस राइज अप होती है तो कार का यूज करना हम कम कर देंगे, ठीक है। Since these goods are jointly consumed, price rise in even one of these goods makes the joint consumption expensive and so the consumer demands lesser of both and vice versa, ठीक है। जैसे कि कार और पेट्रोल का मैंने एग्जांपल दिया, दोनों का जॉइंट कंजप्शन है, लेकिन दोनों का अगर एक्सपेंसिव है, कोई भी एक की प्राइस अगर एक्सपेंसिव हो गई है तो उसकी जो डिमांड जो है वो, उसकी दोनों डिमांड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। अगर पेट्रोल का कोई क्या करेगा, ठीक है, अगर कार की प्राइस बहुत ज्यादा या फिर पेट्रोल की बहुत ज्यादा हो गई है तो कार क्या क्या करेंगे, ठीक है। सो ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स हुए। नाउ लेट्स सी अबाउट एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। कोई भी कमोडिटी हो, उनकी फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है या ज्यादा होने वाली है, उसका प्रेजेंट की डिमांड पर, प्रेजेंट की जो डिमांड है उस वो इंक्रीज होती है या फिर कम होती है, ठीक है। सो एन इंडिविजुअल्स एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस ऑफ ए गुड अफेक्ट्स हर और हिज करंट डिमांड फॉर दैट गुड। फ्यूचर प्राइस की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि फ्यूचर में अगर इस चीज की प्राइस कम हो जाने वाली है तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड कम होगी, क्योंकि अभी वो चीज जो है वो फ्यूचर में लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस जो है कम होने वाली है। लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा लगे, ऐसा एक्सपेक्ट होता है कि फ्यूचर में उसकी प्राइस इंक्रीज होने वाली है, तो आज वो स्टोर कर लेंगे, ठीक है, आज डिमांड जो है वो इंक्रीज कर लेंगे। If the consumer expects the price of a good to rise in the future, her or his demand for this food increases. Sorry, यहाँ पे good आएगा। For this good increases in the current period and vice versa. अगर कंज्यूमर ऐसा एक्सपेक्ट करे कि फ्यूचर में इस गुड की प्राइस जो है वो राइज होने वाली है, तब वो जो प्रेजेंट में उसकी जो गुड की जो डिमांड जो है वो इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है, स्टोर कर लेंगे वो, ताकि उसको बाद में ज्यादा पैसे देकर वो परचेज ना करने का, ठीक है। यहाँ पे आप गुड कर लो। एंड वाइज वर्सा, मीन्स अगर एक्सपेक्ट ऐसा किया जाए कि फ्यूचर में प्राइस जो है कोई भी चीज की वो अगर कम होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, तो आज उसकी डिमांड जो है वो कम होगी, मीन्स वाइज वर्सा। नाउ साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन। The size as well as demographic profile of population impact the total market demand for a good, ठीक है। कोई भी पॉपुलेशन जो है, कोई भी रीजन की पॉपुलेशन जो है, उसकी इफेक्ट जो है वो डिमांड पर होगी, ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा डिमांड होगी कोई भी चीज की। अगर कम पॉपुलेशन है तो कम डिमांड होगी। If total population is large, then total market demand will be more, and vice versa. Likewise, if greater population belongs to a particular age group, then the demand for certain goods in the market will be more. जिस तरह से कोई भी रीजन में पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है, ठीक है, तब उसकी कोई भी डिमांड, कोई भी कमोडिटी जो है उनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर वाइज वर्सा, मीन्स के अगर पॉपुलेशन कम है तो उसकी डिमांड भी कम होगी। सो लाइकवाइज इफ ग्रेटर पॉपुलेशन बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर एज ग्रुप, देन द डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इन द मार्केट विल बी मोर। और जो पॉपुलेशन है उसमें भी अगर यंगस्टर है तो ऐसे यंगस्टर्स की जो डिमांड है, ऐसी कमोडिटी की डिमांड है, वो ही इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इस तरह से पॉपुलेशन वाइज भी डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है।